ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई थी, लेकिन प्लासी की लड़ाई के पश्चात उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भारत में व्यापार करना नहीं रह गया था, बल्कि व्यापार के साथ साथ भारत में साम्राज्यवादी गतिविधियां भी बहुत तेजी से ब्रिटिश सरकार फैला रही थी। अब जैसा समझते हैं कि पृथक बिहार की मांग इतिहास में कब उठी। वह बिहार जिसका इतिहास नालंदा का रहा है, वह बिहार जिसका इतिहास विक्रमशिला उदंतपुरी का रहा है, वह बिहार जिसके शासक कभी अशोक हुआ करते थे, कभी बिहार जहाँ पर मगध की भर्ती हुआ करती थी, जहाँ पर मगध साम्राज्य हुआ करते थे, जिसका विस्तार अफगानिस्तान तक हुआ करता था। आखिर वह बिहार पृथक बिहार की मांग क्यों कर रहा है? तो हम बात करेंगे 1880 के दशक में एसएन सिन्हा ने सबसे पहले बिहार की मांग उठाई थी, बंगाल से बिहार को अलग करने की मांग उठाई थी। कहते हैं कि एसएन सिन्हा 1880 के दशक में बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे और लंदन के इनर टेम्पल कॉलेज में ये बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे थे। एसएन सिन्हा अपनी पुस्तक में बताते हैं कि इसी दौरान हमारे साथ एक घटना घटी, अर्थात एसएन सिन्हा के साथ एक घटना घटती है। एसएन सिन्हा जब हिंदुस्तान वापस आ रहे होते हैं बैरिस्ट्री की पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात, तो एसएन सिन्हा जब जहाज में बैठते हैं तो उनके जो साथी यात्री थे उन्होंने सिन्हा से पूछा कि साहब आपका घर कहाँ है? उन्होंने बताया कि मेरा घर तो बिहार के बक्सर जिले में है। तो वहां पर पूछा गया कि कौन से बिहार? एसएन सिन्हा के मन को उस समय काफी ज्यादा चोट महसूस हुई। बिहार के समृद्ध इतिहास आज के डेट में पहचान की मुहताज है जब से बिहार के दीवानी का अधिकार बंगाल को दे दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों। उसी समय एसएन सिन्हा ने अपने मन में ठान लिया कि मैं बिहार को पृथक राज्य का दर्जा दिलवा के रहूंगा, एक स्वतंत्र प्रांत बिहार को बना के ही रहूंगा। फिर दूसरी घटना तब घटती है एसएन सिन्हा के साथ में, जब एसएन सिन्हा लौट करके बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के बाद अपने गांव आते हैं और जब ये बक्सर के स्टेशन पे उतरते हैं तो कहा जाता है कि एसएन सिन्हा जैसे ही ट्रेन से उतरते उन्होंने एक कूली को देखा और कूली के ऊपर में कंधे पे जो बिल्ले लगे हुए थे उसमें बंगाल लिखा हुआ था। एसएन सिन्हा को उस समय में लगा कि पूरे बिहार में ऐसी कोई समाचार पत्र तक नहीं है जो बिहार से छपती हो। ये सारी की सारी समाचार पत्र जो है ये सारी बंगाल से छपती थी। समय की बात है 1896 में बिहार से एक मैगजीन की शुरुआत होती है जिसका नाम था बिहार टाइम्स, और यही बिहार टाइम्स ने सबसे पहली बार बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक राज्य बनाने की मांग उठाई और यहीं से शुरू होती है बिहार को बंगाल से अलग करने की कहानी। और फिर से एक बार लौटे 1880 के उस दशक की ओर जब एसएन सिन्हा ने पहली बार पृथक बिहार की मांग के लिए अभियान चलाया और आगे चल करके इन्हीं के मांग के आधार पर बिहार एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी बिहार की मांग को उठाया जाने लगा। 1890 के दशक में बिहार से निकलने वाली पत्रिका बिहार टाइम्स के माध्यम से पृथक बिहार की मांग सबसे पहले एसएन सिन्हा के साथ साथ महेश नारायण ने भी उठाया था। याद रखिएगा, महेश नारायण का नाम याद रखिएगा। महेश नारायण इसी बिहार टाइम्स के एडिटर इन चीफ हुआ करते थे जिन्होंने उस समय इसकी मांग उठाई। हालांकि 1906 आते आते बिहार टाइम्स का नाम बदल करके बिहारी मैगजीन कर दिया जाएगा।